जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा जो प्रथम पाली में हुआ था और यह परीक्षा 21/3/2021 में हुआ था। तो 21/3/2021 को जो हुआ था प्रथम पाली, उसका हम देखेंगे क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कायांतरित चट्टानों में पत्थरन की संख्या से क्या अभिप्राय है। तो कायांतरित चट्टान की हम बात करें तो पत्थरन की जो संख्या से अभिप्राय है कि कुछ सेलों में कणों या खनिजों की सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। तो इसका जो है बी हो जाएगा, यानी कायांतित चट्टान के संदर्भ की हम बात करें, कायांतित एवं अवसादी ये जो है सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाते हैं और हो जाने के पश्चात जो है कायांतित सेल का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान जो है इसको कायांतित सेल भी कहते हैं। यह पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा होता है और बनावट, रासायनिक तथा खनिज संयोजन द्वारा इनको वर्गीकृत भी किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि इकाई का सम्मिश्र घनमूल W है तो 1 + W + W² + WQ और डॉट डॉट जो है W 100 तक दिया हुआ है। इसका जो है घन, तो इसका जो है बराबर क्या मान हो जाएगा, यह हो जाएगा 0। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी। तो लक्ष्य की तुलना में कितना, 76% था। नेक्स्ट है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है। मैथिली शरण, जैसा कि आप जानते हैं, भारत भारती मैथिली शरण की पुस्तक है, पंचवटी है और साकेत है। तो ये पथिक जो है मैथिली शरण की पुस्तक नहीं है। मैथिली शरण जो है बात करें हम दोस्तों, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिसका जन्म झांसी जिला के चिड़गांव नामक स्थान पर 1886 ईस्वी में हुआ था। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग किया था। उन्हें साहित्य जगत में दत्ता के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, पुस्तक है, वह है साकेत, भारत भारती, पंचवटी। पथिक पुस्तक की हम बात करें तो यह राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध पुस्तक है पथिक। नेक्स्ट है दोस्तों, y बराबर tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स 1/x है, तब dy/dx क्या होगा। इसको अगर आप हल करते हैं, इसका जो है c निकल के आएगा, यानी कि 1 + x², c सॉरी 0 हो जाएगा इसका, क्या c नंबर, यानी कि जो 0 है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकृत जो है वर्गीकरण आधारित है। तो वह लक्षण जिन पर 5 जगत का वर्गीकरण जो आधारित है, वह कौन सा लक्षण है। तो वह हो जाएगा दोस्तों कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि, तो बी जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो तंजौर के जो राजराजेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण दोस्तों राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो राज प्रथम। अब है दोस्तों एक मैथ है और इसमें जो है 893 + 786 का होल स्क्वायर है माइनस 893 - 786 का स्क्वायर है, बट जो है 893 × 786। देखिए दोस्तों, इसमें जो है 893 को a सोचिए और b सोचिए, तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यही इसका निकल के आएगा। अगर तोड़ेंगे तो फिर कोस्ट में माइनस, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, a - b होल स्क्वायर, तो a² + b² और माइनस क्या हो जाएगा 2ab और बटा क्या होगा ab, यही हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं ये क्या होगा, ये जो है बाहर निकलेगा, -a² होगा तो ये और ये कट जाएगा, a² और a²। b भी यहाँ क्या माइनस होगा तो ये भी कट जाएगा। यहाँ बचा क्या 2ab और 2ab, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 4ab बट्टे ab, कट जाएगा तो क्या होगा 4। तो 4 किस में है, देखते हैं बी नंबर में है, जिसका आंसर 4 है। तो 8 का जो है बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो जनहित याचिका का जो प्रवर्तक माना जाता है, यह जस्टिस पी.एन. भगवती को, जस्टिस पी.एन. भगवती। देखिए तो मैं क्या कहते हैं, इंग्लिश में दिया हुआ है क्वेश्चन 10 नंबर में कि रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन
बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो पोएम यहाँ दिया हुआ है और इसको जो है चुन देखना है, इसका क्या आंसर होगा। इसको हम स्किप करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो इसे जो है GNP MP बराबर NDP MP बराबर मूल्य ह्रास जो है प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। बाद बाकी NNP FC बराबर क्या हो जाएगा, यह GNP MP प्लस विशुद्ध है परोक्ष कर माइनस मूल्य ह्रास, ये भी बिल्कुल क्या सही है। NDP MP बराबर GDP FC माइनस मूल्य ह्रास प्लस विशुद्ध परोक्ष कर, ये भी सही है। और NNP MP बराबर GNP FC माइनस मूल्य ह्रास प्लस विशुद्ध परोक्ष कर, ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट चॉइस। द मोस्ट यूज फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूड अ फ्लोइंग। जैसे एक पहला नंबर में दिया हुआ है कि नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी, दूसरा है टाइटल और तीसरा है डेट एंड। तो क्या होगा, डेट एंड क्या हो जाएगा, तो इसका जो है हो जाएगा ए डेट एंड हेडिंग, डेट एंड हेडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियो सक्रिय तत्व के विघटन स्थिरांक जो है 2.3 A गुना 10 ईयर्स है। तो इसके अर्ध आयु जो है का काल लगभग क्या होगा, तो अर्ध आयु के काल जो है इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, अर्ध आयु का काल जो है हो जाएगा 3 गुना 10⁻18 ईयर्स। नेक्स्ट दोस्तों, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, यह पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। पर्ल हार्बर पर जापान की सेना जब हमला किया था तो अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। नेक्स्ट दोस्तों, एक चकती की आकृति के पहिए जिसका द्रव्यमान 2 kg है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यह अपनी अक्ष के प्रति चक्कर 20 चक्कर जो प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल जो है आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो ये जो है दोस्तों बल आघूर्ण का मान होगा 0.5 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, एक लेक्लांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो यह जो 0.25 एम्पियर धारा प्रभावित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो और धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो लेक्लांसी जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 ओम निकल के आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व जो है कम हो जाता है। तो घनत्व जो है कम होता है कौन से, यह है रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष में। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया चित्र जो है कथन के आकार को दर्शाता है, तो यह कौन से आकार को दर्शाता है, तो यह हो जाएगा DXY, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबीरदास के पदों का जो है संग्रह, कबीरदास के पदों का संग्रह तो क्या कहलाता है, कबीरदास। कबीरदास के जो पद के संग्रह जो है बीजक कहलाएगा, क्या, तो बीजक। तो ए नंबर इसका हो जाएगा। सूरसागर सूरदास का हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरी कविता मेरे गीत, कविता के संग्रह की जो रचयिता है कौन है, तो इसका हो जाएगा पद्मा सचदेव, पद्मा सचदेव। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेंटिंग यानी कि निभावी मूल्य शून्य हो तो क्या होगा, तो शून्य है तो क्या हो जाएगा, तो यह जो है भुगतान शेष जो है में घाटा होगा, भुगतान शेष में क्या होगा दोस्तों, घाटा। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक किए गए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। तो ये जो परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया दोस्तों, यह हो जाएगा 2026 तक जो है किसी भी प्रकार के परिवर्तन की बात नहीं कहा गया है। उसके बाद जो है फिर नियरेस्ट जो जनसंख्या होगा उस पर जो है आधारित होगा। नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय जो है अपरिमित है, तो अपरिमित समुच्चय कौन होगा, तो बी नंबर जो है Q बराबर X अनुपात X यानी जो 7 का गुणनखंड है, ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट, प्रारंभिक जो प्रकूट कौन सा है, तो
ये जो हो जाएगा AUG, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के सिद्धांत कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के क्षमादान अनुच्छेद 72 में चर्चा किया गया है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। तो पूछ रहा है कि इस संदर्भ में कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान के संबंध में कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। तो पहला है कि इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही किया जाएगा। तो राष्ट्रपति स्वाभाविक है, सही, बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद 32 हो गया राष्ट्रपति का क्षमादान, और यह क्षमादान जो राष्ट्रपति करते हैं, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही किए थे। राष्ट्रपति पुनः परमाणु की परीक्षण कर सकता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति पुनः परमाणु की परीक्षण भी कर सकता है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का भी अधिकार है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, कारण देने के लिए जो बाध्य नहीं है, बाध्य है। तो डी जो है इसका बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा समाधान के संबंध में। नेक्स्ट दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर जो है विचार करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ZnS प्लस AgS बराबर क्या होगा, Zn2 प्लस प्लस Ag प्लस। नेक्स्ट है दोस्तों, सूचना का संग्रह किससे संबंधित। तो सूचना का संग्रह यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, ये सब चतुर्थ क्रियाकलाप संबंधित। नेक्स्ट है राज्यसभा की सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो राज्यसभा की सेवानिवृत्ति के संबंध में तो वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं, ये जो है बिल्कुल सही है। राज्यसभा की जो सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्य के संबंध में अगर बात कहा जाए तो वे मात्र 2 ही बार पुनः जो है मनोनीत हो सकते हैं। मनोनीत की बात कहा गया दोस्तों, नॉट जो है उसका निर्वाचन की बात यहाँ कहा गया। तो इसका जो है भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं क्या है। तो बनने वाली जो कोशिकाएं होते हैं ये होते हैं द्वितीय जाइलम। कैसा होता है, तो ये द्वितीय जो है जाइलम हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत जो की गई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये जो है किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। तो ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, संचयी आवृत्ति वितरण के आलेख जो कहलाता है, तो यह आलेख कहलाता है ओजाइव वक्र। नेक्स्ट है दोस्तों, एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो LCR परिपथ के परिप्रेक्ष्य में कहा गया था अनुनाद पर जो है परिपथ का प्रतिबाधा अधिकतम होती है, ये जो है बिल्कुल गलत है। बाद बाकी अनुनाद पर X1 बराबर XC होता है, बिल्कुल सही है। अनुनाद पर आवृत्ति होती है F बराबर 1/2 पाई √LC और अनुनाद पर धारा आयाम अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, यदि K एक पूर्णांक है तथा 0.0010001 गुना इतना दिया हुआ बड़ी के का न्यूनतम मान जो है संभव कितना हो सकता है। तो 7 जो है न्यूनतम हो सकता है, इसका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन दैट फ्लो फ्रॉम द गिवन। नेक्स्ट है, whom दोज द स्पीकर इन सुजाता भट्ट वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल एड्रेस। तो इसका क्या हो जाएगा, डी यानी कि मदर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से प्रमुख बहुलवादी कौन सा, बहुलवादी। तो लॉस्की बोसाके जो है ये क्या है, बहुलवादी है। नेक्स्ट है, उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति किस विधा की रचना। तो हरी क्रांति की अगर हम बात करें दोस्तों, यह रिपोर्ताज, तो हरित क्रांति जो है किस विधा की रचना है, तो रिपोर्ताज का। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मुद्रा बाजार के कौन सी मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। तो उप बाजार कौन सा नहीं है, यह हो जाएगा साधन बाजार जो है उप बाजार नहीं है। बाद बाकी कॉल मुद्रा जिसको मुद्रा बाजार कहते हैं, और सपार्षिक जो है ऋण बाजार और स्वीकृति बाजार, ये सब उसका है।
नेक्स्ट है केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्राथमिक जो है ग्राही कौन सा है, तो प्राथमिक ग्राही की अगर हम बात करें दोस्तों यह हो जाएगा RuBp। नेक्स्ट है एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या A है, एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या क्या है, A है, तथा इसमें नियत धारा वो एक जो है प्रभावित हो रही है, धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः जो है समान वितरित है A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात जो है क्या होगा, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों यह होगा 1:2। डी जो इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिहार में 16-17 में कृषि के जो है विपणन समितियों की संख्या कौन सी है, तो जो है यह संख्या है 525 है विपणन समिति की संख्या। हालांकि दोस्तों 2016-17 की जो है प्रश्न यहाँ जो दिया हुआ है, चूँकि क्वेश्चन बैंक है तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकिन यह पूछेगा नहीं। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है तो 2016-17 है, तो वर्तमान अभी 23-24 का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है और संकेतों के सामान्य अर्थ हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डी जो देख रहे हैं, डी जो ये देख रहे हैं ये जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली के सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा, नियामत ए खुदाई जो है स्वयं को कहा था दिल्ली के सुल्तान ने, यह बलवन ने कहा था, बलवन जो कि रक्त और लोह नीति का भी पालन किया था, बलवन। नेक्स्ट है ई के चौथे इलेक्ट्रॉन के चारों ओर क्वांटम की संख्या क्या होगा दोस्तों, तो क्वांटम की जो संख्या होगा क्या होगा, तो ये जो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2001/2। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 से 2010 तक किस शिक्षा संस्था में निदेशक के पद पर कार्य किया था, तो निदेशक के पद पर यह कार्य किया था एनसीईआरटी के निदेशक के पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट सेट ऑफ वर्क, तो मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिक्ट डैश एंड हिंदू रिलीजन्स figure and the themes generally associated with Hindu datage, natural object like sun, moon and religions let's like, इसका क्या हो जाएगा, तो 45 का जो है डी यानी कि नेचर एंड पीपल। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है, तो रचनात्मक जो प्लेट सीमा है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है अपसारी प्लेट सीमाएं, अपसारी प्लेट सीमाएं। नेक्स्ट है एड्स रोगी में न्यूनतम प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है, तो ये जो गिरावट के कारण किसकी हो जाएगा, श्वेत रुधिर राणु WBC की जो गिरावट का कारण यह मुख्य रूप से होता है। नेक्स्ट दोस्तों यदि जो है C 40 है प्लस 0.6y उपभोक्ता फलन है, तो बचत फलन का समीकरण क्या होगा, तो बचत फलन का समीकरण हो जाएगा S बराबर -40 प्लस 0.4y। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन इसका पहला जो शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ था दोस्तों, बेलग्रेड में हुआ था, कहाँ, बेलग्रेड। नेक्स्ट है 10 ग्राम आर्गन गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापी और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रकार के FY Q और W तथा त्रिभुज E की गणना कीजिए, R इतना दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट है भूगोल में क्रमबद्ध उपनाम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था, तो क्रमबद्ध जो उपनाम है यह अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। एक समीकरण दिया हुआ x² - 5 mod x + 4 = 0, इसका वास्तविक मूल की संख्या जो है क्या होगा, तो वास्तविक जो दोस्तों मूल की संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है यह हो जाएगा दोस्तों आवेग संरक्षण, तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, भूगोल शब्द का प्रतिपादन यह जो है एराटोस्थेनीज ने किया था, एराटोस्थेनीज। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का माध्य क्या होगा, तो घनों का माध्य क्या होगा, तो n × n +
1 के स्क्वायर बटे 4, तो इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? कविता की परख, इसके जो है निबंध के लेखक है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल है कविता की परख निबंध के लेखक। नेक्स्ट है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलाने के लिए दिया गया है। पहला है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुल, दूसरा है बी नंबर है कि द्विविमीय में खष्ट कोणीय निबिड़ संकुल, और सी है त्रिविमा में खष्ट कोणीय निबिड़ संकुल, डी है त्रिविमा में घनीय निबिड़ संकुल। और इसकी सूची 2 है में दिया हुआ है। इस तरह अगर आप मिलाएंगे तो इसका जो आंसर दोस्तों आएगा यह सी नंबर आएगा। एक का क्या होगा? एक का 4 हो जाएगा। यानी कि द्विमीय में वर्ग निबिड़ संकुल का क्या होगा? गोले के पैटर्न एकांक परत पर पुनरावृत्ति होते, और बी का 3 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। यानी कि द्विमीया में द्विविमीया में खष्टकोणीय निबिड़ संकुल जो है यह उपसह संयोजन की संख्या 4, और सी जो है इसका सी का दोस्तों यह 2 नंबर हो जाएगा कि त्रिविमा में खष्टकोणीय निबिड़ संकुल जो है यह गोलों में पैटर्न प्रत्येक चौथी परत के पुनरावृत्ति होते हैं, और डी का तो जान ही रहे हैं क्या होगा? त्रिकोणीय रिक्तिका हो जाएगा। बीमा में घनीय निबिड़ संकुलन। नेक्स्ट है दोस्तों वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वंशागति के क्रोमोसोमवाद का जो सिद्धांत है यह किसने दिया था दोस्तों? तो यह दिया था मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पेसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस ऑफ द ऑप्शन दैट फ्लो। तो यहाँ दिया हुआ डॉक्टर्स रिकमेंडेड रिक्वायर्ड यूज ऑफ सैनिटाइजर्स एंड हैंड वॉश। तो इसको जो है एक्टिव इसको पैसिव में बदलना है, तो इसका क्या हो जाएगा? यह जो है इसका ए हो जाएगा दोस्तों। यानी कि frequent use of sanitize and hand wash were recommended by doctors. नेक्स्ट है दोस्तों एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक कौन सा? तो नियमित करने वाला जो कारक है यह कौन सा हो जाएगा? तो ये सभी यानी कि ताप भी हो जाएगा, मृदा की नमी भी हो जाएगा, और अपर्दन की प्राकृतिक भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन? तो इसके लेखक हो जाएगा दोस्तों नामवर सिंह। नामवर सिंह। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। तो ही वाज disobedient so that teacher punished him। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए द टीचर punished him for disobedience। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक जो उपभोक्ता है यह बकरी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी की पेरिडोटाइट जो है परत कौन सी है? तो पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मेंटल। नेक्स्ट है मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो यह कौन सा वितरण केंद्र था? यह हो जाएगा लाहौर जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आर्तक चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो कौन सा हार्मोन जो है आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? यह कौन सा हार्मोन हो जाएगा? यह है एस्ट्रोजन। डी जो है इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते हैं। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली सेन गुप्त की किस रचना से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है किससे? यह लिया गया है यशोधरा मैथिली सेन गुप्ता। नेक्स्ट है दोस्तों पी स्क्वायर प्लस 1 बटे जो है पी स्क्वायर का हॉल 12 है। इसके प्रसार में मध्य पद क्या होगा? मतलब मिडिल का जो है पद क्या हो जाएगा? तो अगर आप हल करते हैं तो 924 जो इसका मिडिल पद हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? बिल्कुल लोहा का जो है प्रयोग नहीं करते, इसका 69 जो हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों द
register the register is normally used between people who know each other well. Which is this register? तो इसका क्या हो जाएगा 70 का डी, कैरोमोनियल। नेक्स्ट है वायु के क्षैतिज संचलन से, वायु के जो है क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप के स्थानांतरण यह क्या कहलाता है? तो ताप के स्थानांतरण दोस्तों संवहन कहलाता है। क्या? संवहन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विष्णु के अवतार कौन सा नहीं है? जाने रहे विष्णु के अवतार कौन सा नहीं है दोस्तों? तो मत्स्य पुराण जाने रहे मत्स्य जो है सॉरी मछली जो है नहीं मत्स्य अवतार विष्णु का है, परशुराम भी है, कूर्म भी है, लेकिन दधीची जो है विष्णु के अवतार नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सत्य है? अधिक जनसंख्या जान रहे हैं। हालांकि अभी वर्तमान में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो चुका है, चीन से भी अधिक। तो अभी का जो पूछेगा तो चीन भारत तब चीन होगा, लेकिन ऑप्शन जो है उस वक्त जो आंसर था वह था चीन, तब भारत, फिर अमेरिका और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी omitted in the प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग। इसका क्या हो जाएगा? हेडिंग्स। नेक्स्ट है 1861 के भारत परिषद अधिनियम। यह जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है यह किसके समय में पारित हुआ था? तो दोस्तों यह जो लॉर्ड कैनिंग्स के समय में पारित हुआ था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का कारण क्या है? तो यह जो है प्रति वक्र का कारण हो जाएगा वर्धमान प्रतिफल। नेक्स्ट है दोस्तों ऑक्सीजन गैस के लिए, ऑक्सीजन जो है गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात है जिसमें कंपन विधान नहीं हो, तो वह कितना हो जाएगा? यह दोस्तों हो जाएगा 7/5। नेक्स्ट है जैसी जो है द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा? जैसी द्वारा रचित महाकाव्य है यह है पद्मावत। इसका ए हो जाएगा पद्मावत जो है इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट है एंट्रोपी परिवर्तन को डेल्टा जो है एस क्यू रियूटिव व्यंजक के प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा सी, यानी कि निकाय घटता है लेकिन डेल्टा एस परिवेश क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है विटामिन ए जो है इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इन जो है इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक्स ग्रेटर देन 2 तो 2+3 7 का प्रतिनिधि कथन है? यह हो जाएगा बी, 2+3 = 7 एक्स ग्रेटर 2। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय है तो यह कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 226 हो जाएगा उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो रीट जारी करता है यह अनुच्छेद 226 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय जो जारी करेगा यह अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, तो यह जो जुड़े रहते हैं वावंडर वाल बल्ब के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? तो चावल जो अनुसंधान संस्थान डायरेक्ट कटक में स्थित है। कहाँ? कटक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी कवि था? यूनानी कवि तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? होमर एक यूनानी कवि था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता? तो देखिए आपातकाल के समय निलंबित नहीं होगा, यह अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होगा। तो इसमें है क्या? स्वाभाविक है। तो एक में है जीवन की स्वतंत्रता है, ये जो है अनुच्छेद जीवन की जो स्वतंत्रता है यह 20 में है, और यह जो है आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता। नेक्स्ट है नाभिकीय अभिक्रिया दिया हुआ है और प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कणीय विकिरण जो क्रमशः क्या होगा? तो यह जो हो जाएगा बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट दोस्तों केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्ति को कौन विस्तृत कर सकता है? केंद्र सूची के संबंध में तो यह कौन कर सकता है? यह कर सकता है दोस्तों संसद को यह अधिकार है करने की शक्ति विस्तार।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी? तो इंडोनेशिया में जो प्रभुत्व जमाने में सफलता किसको मिली थी? यह जगह डच। नेक्स्ट है दोस्तों, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर है वहां है जहां पर LAC न्यूनतम है और LAC बराबर क्या, LMC हो जाएगा। नेक्स्ट है 19,000, 19 सैकड़ा, 19 इकाई। यह दोस्तों किसके बराबर होगा? 19,000, 19 सैकड़ा और 19 इकाई। तो यह जो है बिल्कुल, देखिए दोस्तों 1900 है तो क्या हो जाएगा 19,000 और 1900, तो 1,000 क्या होगा, तो क्या होगा 19 से 20,000, 900 19 हो जाएगा, तो डी होगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण है? सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण है, तो यह हो जाएगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में ले जाने वाला बायो रिएक्टर कौन सा? तो सर्वाधिक जो उपयोग में ले जाने वाला बायो रिएक्टर है वो बिलियोडित हॉज बायो रिएक्टर। नेक्स्ट दोस्तों, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फ्लो। तो बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं। तो ये जो इसका हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। अल्फा कण और एक प्रोटॉन दोनों का गति ऊर्जा क्या है, समान है। तो उनमें तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा, तरंग दैर्ध्य। तो ये जो तरंग दैर्ध्य है इसका अनुपात हो जाएगा 1/2 यानी कि 1:2। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन के ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्व को कानूनी वरीयता प्रदान किया? तो ये जो कानूनी वरीयता प्रदान किया यह 25वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधिकतम संख्या में अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होगा किसमें, तो यह हो जाएगा Fc2+। Fc जो है 2+। नेक्स्ट है उलुंग चाय। उलुंग चाय जो है कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलुंग चाय जो है यह ताइवान में उत्पादित की जाती है, उलंग किस्म की चाय। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला था? यानी कि कौन सी पुस्तक की रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यह है उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत अस्थिर श्रोता से वेग v में गुजरता है और ध्वनि का वेग vs ग्रेटर देन v हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। आवृत्ति में क्या होगा, डॉपलर जो है प्रभाव के कारण आवृत्ति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और यह जो परिवर्तन 2n vs/v होगा। इसका जो है ये बिल्कुल सही है।